टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था सिंधु घाटी नदी के किनारे, और उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। और हमने स्टोरी बताया था कि हड़प्पा क्या था और कैसे उसकी खुदाई हुई, कैसे उसके बारे में लोगों को पता चला। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये सारा चीज आपको याद आ जाएगा। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। तो स्टूडेंट आपको बता दे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब उसकी खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसकी पूरी खुदाई की और सारा चीज बाहर आ गया और सारा चीज जो जानकारी उसने इकट्ठा कलेक्ट किया, तो वो उतने वर्षों के काम के बाद जो उसने रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट क्या था। तो वो रिपोर्ट में ये बताया कि जो घर थे वहाँ पहले बहुत एक विकसित सभ्यता थी, आज से 4500 वर्ष पहले। और वहाँ पे जो शहर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, एक वेस्टर्न पार्ट था और एक ईस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट स्मॉलर था बट हायर था। इस तरह से इमेजिन करो कि ये इस तरह से, ठीक है, ये वेस्टर्न पार्ट ये ऊंचा था, लेकिन यहाँ पे कम घर हुआ करते थे, बहुत ही कम घर होते थे। ठीक है, दूर दूर में शायद ये अमीर लोगों का घर था और यहाँ बहुत सारे घर थे। ठीक है, दूर दूर तक घर दिखाई देते थे। तो ये ईस्टर्न टाउन था, ईस्टर्न पार्ट था, ये वेस्टर्न पार्ट था। वेस्टर्न पार्ट ऊंचा था लेकिन यहाँ कम घर थे, शायद अमीरों के घर थे। इसके चारों ओर दीवार बना होता था, ऐसे बाउंड्री घेरा हुआ था रहता था। और ये लोअर टाउन था, ये शायद गरीब लोगों के या सामान्य लोगों के घर थे। तो इस तरह से टाउन जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। इस वाले पार्ट को सिटाडेल कहा जाता था और इधर वाला पार्ट को लोअर टाउन कहा जाता था। ये था लोअर टाउन और ये था सिटाडेल। ठीक है, स्मॉलर बट हायर, समझ गए, सिटाडेल लार्जर बट लोअर टाउन। तो वहां जो घर बने थे स्टूडेंट, वो घर पक्के ईंटों के बने हुए थे, है ना। पक्के यानी कि जो ईंट का जो आजकल के ईंट के भट्ठे में जो बनता है पका हुआ ईंट, उसी तरह के पक्के ईंट, वो चौड़े चौड़े ईंट होते थे, वो पके हुए ईंट के घर बने थे। और घर के सड़क होता था, सड़क के साइड में नालियां होती थी, नालियां कवर होती थी, किचन भी होते थे, घर के अंदर आंगन होता था। इस तरह से एक बिल्कुल अभी के जैसा जिस तरह की शहरों में देखने को मिलता है आज से 4500 वर्ष पहले, उसी तरह की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो वॉल्स ऑफ वेट ब्रिक्स वेयर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, पक्के घर बने थे पक्के ईंटों का। स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, स्पेशल बिल्डिंग इस सिटाडेल में कई स्पेशल बिल्डिंग थे। इसमें ग्रेट बाथ भी था, यानी कि स्विमिंग पूल टाइप का था, यानी अमीर लोगों का रहन सहन थोड़ा सा अलग था। यहाँ स्विमिंग पूल टाइप का एक वो मिला है, आपको पिक्चर हम दिखाएंगे। ग्रेट बाथ मिला है इन मोहनजोदड़ो में, लाइंड विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट लेयर ऑफ नेचुरल तार। जैसे कि वो जो जमीन होता था ग्रेट बाथ का, वो पूरा तरह से प्लास्टर होता था, सीमेंट से नहीं, जो कोलतार होते जिससे कि सड़क बनता है उस तरह के मटेरियल से वो पूरा प्लास्टर होता था, जिससे कि पानी अंदर नहीं जा सके, स्वीप नहीं कर सके, पानी जमा हो सके। और वाटर टाइट लेयर होता था, नेचुरल तार से बनाया जाता था। There were rooms on the all side, और ये जो ग्रेट बाथ थे इसके चारों ओर रूम होते थे, सीढ़ियां होती थी उस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए, है ना। और उसके चारों ओर जो रूम होते थे, मे भी वो शायद चेंजिंग रूम थे, कपड़े बदलने के लिए। और खास खास ओकेजन पर जो बड़े बड़े लोग होते थे
जो सिटाडेल के रहने वाले लोग थे वो उसमें ग्रेट बाथ में स्नान करने के लिए जाते थे। कोई सेरेमनी वगैरह होता था, कोई ऐसा फेस्टिवल होता था तो वहाँ लोग उस समय, जैसे कि अभी कैसे कोई फेस्टिवल में गंगा स्नान किया जाता है, उसी तरह से शायद जो उस समय के लोग थे रिच फैमिली के, वो उसी ग्रेट बाथ में स्नान के लिए जाते थे खास खास मौकों पर। तो ये और वहाँ पे जो घर मिले हैं हड़प्पा में, तो उसमें खिड़कियाँ होती थी, आंगन होता था, कई रूम होते थे, किचन होते थे, सड़कें होती थी, सड़क के दोनों ओर नालियाँ होती थी, किचन से जो नाली है बाहर के नाली में कनेक्टेड होता था, फिर जो मेन स्ट्रीट होता था उस पर एक बड़ा नाली होता था जिसमें कि सारी नालियाँ आके मिलती थी। प्रत्येक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था, यानी कि बिल्कुल प्लान्ड वे में उस शहर को बसाया गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक था इसका टाउन प्लानिंग। आप उसमें देखना, बुक में भी पढ़ना और ये सारा चीज समझने का कोशिश करना। और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है मन में तो वो जरूर पूछना। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।